एक्सरसाइज 4.3 इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 10th। और इसमें जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है मेन जो नाम है वो है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट्स, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर कि वो कैसा होते हैं, दोनों रूट इक्वल होते हैं या फिर दोनों रूट अलग अलग होते हैं या फिर रूट होते ही नहीं। और इसके साथ हम कुछ बातों का जिक्र और भी करेंगे। नंबर 1 हम पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक मैंने आपको बताया ही है, नेचर ऑफ रूट। एक पढ़ेंगे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक क्या पढ़ेंगे हम, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक, कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो 3 चीज़ें इस वीडियो में एक हमारा टॉपिक रहेंगे, वो मेन 3 चीज़ें रहेंगी इंट्रोडक्शन ऑफ 4.3 में। नंबर 1 डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा रहेगा नेचर ऑफ रूट्स और तीसरा रहेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू सोल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शुरू करने से पहले सबसे पहला हेडिंग होगा वो होगा हमारा डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा सबसे पहला हेडिंग होगा इस वीडियो का, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसका क्या मतलब है, क्यों फाइंड होता है, कैसे फाइंड होता है, क्या फ़ायदा है इसका। ठीक है, तो पहले बात करेंगे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट पर। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जिसके आधार पर डिस्क्रिमिनेंट को देखकर हम ये बताते हैं कि नेचर ऑफ रूट कैसी है। तो मतलब कहीं ना कहीं नेचर ऑफ रूट डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो समझो ध्यान से, कंसीडर करते हैं हम एक, कंसीडर तो नहीं आएगा यहाँ पर, वर्ड मैंने गलत लिख दिया, ax² + bx + c, लेट ax² + bx + c = 0 be a quadratic equation where a is not equal to 0। पता ही है आपको कि a is not equal to 0 ही होता है। ये एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या कहते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी से या फिर डेल्टा से। ये सिंबल है डी या फिर डेल्टा। और इसको फाइंड करने का जो फॉर्मूला होगा ना, डी को फाइंड करने का मोस्ट पॉपुलर डी है, वैसे डेल्टा से भी करते हैं, वो फॉर्मूला होगा b² - 4ac। तो d की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac। और ये एक न्यूमेरिकल निकल के आएगी, 8 - 7 या 0 कुछ भी निकल के आएगी। तो लेट ax² + bx + c = 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जो इस फॉर्मूले से निकल के आएगी। ठीक, समझते हैं कि एग्जाम्पल के रूप में हमने कहा कि ये एग्जाम्पल है भैया, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2x² + 5x + 3 = 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट बताना है। तो पहले आप वैल्यू लिख लेना, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5 एंड c की वैल्यू 3। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, d = b² - 4ac। b मतलब 5 का स्क्वायर, 4ac। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 दूनी 8 या 24। तो 25 - 24 = 1। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कितना हुआ, 1। तो डिस्क्रिमिनेंट एक वैल्यू होती है। तो पेपर में केवल क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए भी आ सकता है, तो आप यहीं तक करेंगे। जब पेपर में क्वेश्चन आता है नेचर ऑफ रूट के लिए, डिस्क्रिमिनेंट हमारा पूरा हो गया है। जब क्वेश्चन आएगा नेचर ऑफ रूट के लिए, तो पहले हम लोगों को डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड करना पड़ता है। और डिस्क्रिमिनेंट को देखकर हम लोग बताएंगे कि इसके रूट कैसे हैं, नेचर ऑफ रूट इसकी कैसी है। ठीक है, तो अब देखते हैं, पहले आप ये नोट कर लो, सारा नोट कर लो, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको समझा दिया है। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर ऑफ रूट के बारे में बात करेंगे। अब हम वी आर टॉकिंग अबाउट नेचर ऑफ रूट्स
ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो तो नंबर फर्स्ट, अच्छा एक बार बताओ, जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो उसके रूट कितने आते हैं? अब तक हमने जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व किए हैं 4.1 के एग्जाम्पल्स में, 4.2 की पूरे एक्सरसाइज में, 4.2 के एग्जाम्पल में, तो हर इक्वेशन में दो ही रूट आए हैं, या तो ए आया है कभी कभी या फिर बी आया है, दो ही रूट आए हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको समझाई थी ये बात कि जरूरी नहीं है कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट हों, रूट दो हो सकते हैं, रूट एक भी हो सकता है, रूट नहीं भी हो सकते। वही बात हम यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि हम बिना सोल्व करे इक्वेशन को सोल्व किए बिना बताना है कि इसके रूट कैसे होंगे, सेम वाले होंगे या अलग अलग होंगे। कभी कभी आपने ध्यान दिया होगा ना, एक्सरसाइज 4.2 के जो फर्स्ट पार्ट के 5 क्वेश्चन थे उनमें रूट सेम भी आए थे, 1/4 1/4, रूट अलग अलग भी आते हैं 2 और 3, तो इनको बोलते हैं रूट आर डिस्टिंक्ट, इनको बोलते हैं रूट आर सेम इक्वल। ठीक है, तो रूट अलग अलग हैं या रूट सेम हैं, इस बात को पता करने का तरीका एक तो क्या है कि आप इसको सोल्व कर लो बैठ के, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। बिना सोल्व करे बताना है कि रूट कैसे हैं, सेम वाले हैं, दोनों रूट सेम वाले हैं या अलग अलग वाले हैं, तो उसके लिए जरूरत पड़ती है हमको डिस्क्रिमिनेंट की। ठीक, तो अगर इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 is a quadratic equation, is a quadratic equation, is a quadratic equation, then तो तीन बातें हैं। फर्स्ट, रूट्स, इसके जो दोनों रूट्स है ना, रूट्स आर डिस्टिंक्ट, रूट आर डिस्टिंक्ट, रूट आर रियल, रूट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स विल बी, लिखो लैंग्वेज तो बनेगी, रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, और रियल का मतलब होता है रियल वैल्यू होंगी, मतलब कि इमेजिनरी नहीं होगी, मतलब हम उसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर जो रियल का मतलब क्या है, वो फाइंड करना, हम उनको फाइंड कर सकते हैं। फिर कुछ रूट ऐसे भी होते हैं इक्वेशंस के जिनको हम फाइंड नहीं कर सकते। तो रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट इफ d इज इक्वल टू 0, और d क्या है, और d क्या है जो अभी मैंने बताया था आपको, डिस्क्रिमिनेंट। तो जैसे कि अभी वाले एग्जांपल में d की वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी, d की वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी। तो अगर d ग्रेटर देन 0 आया, जो कि इस अभी एग्जांपल लिखा था उसमें हमारा d की वैल्यू 1 आई थी, और 1 क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यानी कि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो रूट, दोनों रूट रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे, एक 2 होगा तो एक 3 होगा, एक 8 होगा तो एक -7 होगा, दोनों रूट सेम नहीं होंगे। कब, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, सेकंड कंडीशन है रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, जो दोनों रूट सेम होंगे, पहला रूट 3 दूसरा रूट भी 3। ऐसा कब होगा, इफ d इज इक्वल टू 0, अगर d की वैल्यू 0 ही आ गई आपकी, अगर आपकी d की वैल्यू 0 ही आ गई तो उसके रूट दोनों कैसे होंगे, सेम टू सेम होंगे। थर्ड, अगर रूट्स विल बी इमेजिनरी, रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी, मतलब कि हम उनको फाइंड नहीं कर पाएंगे। इमेजिनरी को दूसरे शब्दों में लिखते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, रूट डज नॉट एग्जिस्ट, रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। कब, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ गई। भाई तीन बातें हैं ना, ये 0 है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, इस वाला पोर्शन को बोलते हैं d ग्रेटर देन 0, यहाँ से यहाँ तक d ग्रेटर देन 0, ये वाला क्या होगा, बीच का पॉइंट d इज इक्वल टू 0, और इधर क्या होगा, d लेस देन 0। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट दोनों रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब फाइंड कर सकते हैं और अलग अलग होंगे। अगर d की वैल्यू 0 ही आ गई तो रूट रियल है, मतलब फाइंड कर पाएंगे और दोनों रूट इक्वल होंगे, सेम टू सेम आएंगे। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आई, रूट डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आया, डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आया तो रूट डज नॉट एग्जिस्ट, उनको हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है,
तो ये तीनों ही कंडीशन मैंने आपको बता दी है। अगर चाहो तो आप एक एग्जांपल ले सकते हैं इनके ऊपर। देखो एक तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ही था यहाँ पर, जो अभी पीछे जाकर देखो वीडियो में, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था इधर थोड़ी देर पहले, उस पर डी की वैल्यू 1 आई थी। मतलब उस क्वेश्चन की जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल और डिस्टिंक्ट, अलग अलग हैं। अगर हम सोल्व करेंगे दोनों रूट अलग अलग आएंगे। सपोज करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम x² प्लस के 6x प्लस 9। मैंने कहा इस इक्वेशंस के रूट कैसे हैं, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स की नेचर बतानी है, रूट्स नहीं बताने, रूट्स नहीं पूछ रहा हूँ, नेचर ऑफ रूट्स। तो आपको क्या करना है, इसका ए कितना है 1, बी कितना है 6 है ना, और सी कितना है 9। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। b की वैल्यू 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 6 का स्क्वायर 36, 4 एकम 4 9 36, तो 36 माइनस 36 जीरो आ गया ना। तो क्योंकि इस इक्वेशन के लिए d की वैल्यू 0 आई, तो अगर आप इसके रूट फाइंड करोगे किसी भी तरीके से फैक्टराइजेशन वगैरह करके, तो दोनों रूट कैसे आएंगे इसके, रियल एंड इक्वल। क्यों, क्योंकि d की वैल्यू 0 है। तो रूट्स, इस इक्वेशन के रूट्स विल बी, इस इक्वेशन के रूट विल बी रियल। रियल तो होंगे मतलब फाइंड कर सकते हैं, एंड इक्वल, दोनों रूट सेम आएंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो इसके रूट आएंगे -3 और -3, दोनों रूट इसके सेम आएंगे, -3 और -3। ये बन तो रहा है a + b का होल स्क्वायर बन रहा है ये, ठीक है ना, ये बन रहा है x + 3 का होल स्क्वायर। ठीक, एक देखते हैं एग्जाम्पल इस वाली इक्वेशन का, एक एग्जाम्पल देखते हैं इस वाली इक्वेशन का। सपोज हमने इक्वेशन ले ली है x² + x + 1, ये भी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है ना। चलो बताओ, यहाँ पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1 1 1 1। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, तो स्क्वायर ऑफ 1 1 4 1 जा 4, तो 1 - 4 -3। देखो d की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई, d नेगेटिव आ गया। तो d अगर नेगेटिव आ गया ना, तो आप साफ लिख देना रूट डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर लिख देना रूट आर इमेजनरी। रूट डज नॉट एग्जिस्ट, इस रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, हम फाइंड नहीं कर सकते, चाहे आप करके देख लो, फाइंड नहीं हो पाएंगे रूट। आप फैक्टर नहीं कर पाने के कि मल्टीप्लाई करके भी 1 आए, ऐड करके भी 1 आए, ठीक है। तो ये है नेचर ऑफ रूट का तरीका। तो जिन इक्वेशंस के लिए d की वैल्यू >0 होगी, उसके रूट डिस्टिंक्ट अलग अलग होंगे और इक्वल, सॉरी डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब ये अलग अलग होंगे और हम उनको फाइंड कर सकते हैं। अगर d की वैल्यू 0 आ रही है तो भी रियल होंगे मगर इक्वल वाले होंगे, और अगर d की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो रूट डज नॉट एग्जिस्ट होंगे। तो ये भी हमारा पूरा हो गया है नेचर ऑफ रूट। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू फाइंड एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले इसको नोट करेंगे तुरंत फास्ट। अब है नेक्स्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और इसका दूसरा नाम होता है श्रीधराचार्यास फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ये थोड़ा ठीक से नहीं लिखा मुझसे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और दूसरा नाम क्या है इसका बच्चों, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं ना, उनकी बुक में इसको श्रीधराचार्य से भी पुकारते हैं कुछ लोग। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला क्या काम करता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके देता है। मतलब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक। तो देखते हैं किस तरह से हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। तो द सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, रूट्स, पता है ना। द सॉल्यूशन यानी कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द सॉल्यूशन या फिर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इज। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, या ये कहो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, या फिर ये कहो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का
सॉल्यूशन ये होता है क्या, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम अब तक सोल्व करते हुए आए हैं ना, फैक्टराइजेशन मेथड से, स्प्लिटिंग मिडिल वाले से, वो तो है ही। ये दूसरा मेथड है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी हम सोल्व कर सकते हैं। अभी दिखाऊंगा आपको सोल्व करके, फिर कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे। तो जो लगा है ना माइनस बी प्लस माइनस, क्योंकि आपने आज शायद पहली बार देखा है प्लस माइनस एक साथ लगा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि ये दो वैल्यू हैं। नंबर 1, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एंड दूसरा क्या होगा, माइनस लेके x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं ना, तो पहला रूट तो क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन रूट a। ये तो होगा पहला रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला रूट। और दूसरा क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा रूट। ठीक है, और इन दोनों को कंबाइंडली ज्वाइन करके ऐसे लिख देते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दोनों बातें सेम है। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर सिद्धाचार्यस फॉर्मूला। तो फाइंड एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने के लिए या फिर इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। ठीक है, आगे बात समझ में बहुत ध्यान समझना है। अब एग्जाम में नाम से भी आ सकता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो, या फिर सिंपल आ सकता है कि इक्वेशन को सोल्व करो। तो जैसे भी आपको सोल्व करना ठीक लगे, फैक्टर वाला तरीका या फिर ये वाला, कैसे भी आप कर सकते हैं, जैसा आपका इच्छा हो वैसे तो आप कर सकते हैं। ठीक, तो आइए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जरा। हमने कहा कि ये इक्वेशन सोल्व करनी है मेरे को, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो वी कंपेयरिंग बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। पहले हम इसी कंपेयरिंग करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू 1, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वैल्यू ऑफ a, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया 5, और c की वैल्यू हो जाएगी 6। a की वैल्यू, b की और c की। नाउ फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चे क्या करते हैं, इस अपॉन को पूरा नहीं लगाते, अपॉन को कर ले इतना लगाते हैं, ये गलत होता है। अपॉन 2a ऐसा नहीं करना, पूरा कवर करना है, अपॉन 2a। ठीक है, अब x इज इक्वल टू माइनस बी कितना है 5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट करनी सिंपल। इसके बाद क्या हो जाएगा भैया, x बराबर माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 4 से 24, 25 माइनस 24 अपॉन 2a मतलब कि 2। तो x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 कितना हो गया 1, मतलब 1 का रूट और अपॉन 2, और 1 का रूट कितना होता है प्लस माइनस 1 अपॉन 2। अब यहाँ पर आकर अब आपको इसको अलग करना है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस ले लेंगे यहाँ पर, एंड अब एक बार ले लेंगे माइनस, इस तरीके से। बाकी सब सेम रहेगा, बीच में एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो माइनस 5 प्लस 1 कितना बचा, माइनस 4 अपॉन 2, तो माइनस 2, माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 अपॉन 2, तो माइनस 3। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी रूट की, x की वैल्यू माइनस 2 और माइनस 3। इस तरह आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे तुरंत इसको। अभी मुझे आपको इसमें एक बात और समझानी है, पहले आप इतना नोट करें जरा, फटाफट जल्दी से नोट करें। हाँ, कुछ लोग, कुछ टीचर आपके स्कूल में या फिर किसी अदर बुक में इस तरह भी लिख देते हैं, वो भी गलत नहीं है, वैसा भी हम कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में भी जाता है, असर्शन रीजन वगैरह में। इसी को यार ये बताओ, ये तो याद है ना अभी आपको, अभी तो नहीं भूले, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या थी, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac थी क्या डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट, ये तो d हो गया ना, देखो उधर रूट d अपॉन 2a, ऐसे भी लिख देते हैं। और दूसरा वाला भी क्या लिख देते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट d अपॉन 2a, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको भी अगर ज्वाइन करके लिख दूँ, इसको भी अगर मैं कंबाइन करके लिख दूँ,
तो -b प्लस माइनस √d। बात एक ही, ये सब बातें एक ही हैं, जितने भी आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है ना, सब कुछ एक ही बातें हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सिद्धाचार्य फॉर्मूला, ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। तो बस ठीक है, ये एक्सरसाइज के जो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बता दिया है, इसका एग्जांपल करा दिया है, कैसे अप्लाई करना है बता दिया है, नेचर ऑफ रूट बता दी है, डिस्क्रिमिनेंट बता दी है। अब देखते हैं इसके 3 एग्जांपल है हमारी बुक में, एग्जांपल 7, 8 और 9। तो एग्जांपल 7 कह रहा है आपकी बुक में कि पढ़ो जरा, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है 2x² माइनस 4x प्लस 3 = 0 का एंड हैंस फाइंड नेचर ऑफ इट्स रूट, और फिर नेचर ऑफ रूट बतानी है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो और उसको देख के बताओ नेचर ऑफ रूट। तो सबसे पहले वी कंपेयर दैट, कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c = 0। इस तरीके का काम करने का, पहले कंपेयरिंग करेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो गई कंपेयर करके 2, वैल्यू ऑफ b कितनी हो गई -4, और वैल्यू ऑफ c हो जाएगी 3। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 3। a आ गया, b आ गया और c आ गया। अब मेरे को निकालना क्या था, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू क्या होती है भैया, b² माइनस 4ac। b मतलब -4 स्क्वायर माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। तो b² 16 हो गया, 4 दूनी 8 24 हो गया, 16 माइनस 24 -8। तो d की वैल्यू कितनी आ गई -8। ये क्वेश्चन का पहला आंसर आ गया कि हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर दिया। और अब डिस्क्रिमिनेंट को देखकर बतानी है नेचर ऑफ रूट। तो ध्यान दो क्या समझाया मैंने थोड़ी देर पहले आपको कि इफ़, क्योंकि d < 0, d नेगेटिव है तो लेस देन 0, सो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये इसकी नेचर ऑफ रूट हो गई कि रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, रूट डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर दिस इक्वेशन हैव नो रियल रूट, या फिर दिस इक्वेशन हैव इमेजिनरी रूट। सब बातें एक ही हैं, नोट करेंगे तुरंत। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल 8 है वर्ड प्रॉब्लम, पढ़ेंगे सामने, देखते हैं इधर। ए पोल हैज़ टू इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क। एक पोल एक खंबा, एक पोल मतलब सीधा खड़ा हुआ है, तना हुआ एकदम, एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क। तो ये मैंने माना कि ये एक सर्कुलर पार्क है, बहुत ध्यान समझना है क्वेश्चन को। दिस इज ए सर्कुलर पार्क, और इसकी बाउंड्री पर एक पोल इरेक्टेड है। ये एक पोल हो गया मेरे पास, इस पोल को मैंने मान लिया PB, ये पोल है, PB इज द पोजिशन ऑफ पोल, ठीक है। और ये एक सर्कल की बाउंड्री पर सीधा खड़ा हुआ है, ऑफ डायमीटर 13 मीटर्स इन सच ए वे दैट द डिस्टेंस ऑफ इट्स डायमीटर फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट A एंड B ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर्स। बहुत ध्यान सुनना है क्या कह रहा है ये जो सर्कुलर पार्क है ना, ये इसका एक डायमीटर है, AB इसका क्या है, एक डायमीटर। AB क्या है, इसका एक डायमीटर। लेट AB is the diameter of circular park। और A और B पर दो गेट है, मतलब जो सर्कुलर पार्क के जो दो गेट है ना, वो दोनों डायमीटर पे हैं। ये तो मान लो गेट 1 है, डायमीटर के एक एंड पे गेट 1 है, और डायमीटर के दूसरे एंड पर गेट नंबर 2 है। ये कह रहा है क्वेश्चन कि सर्कुलर पार्क है, उस सर्कुलर पार्क के जो एक डायमीटर है, सर्कुलर पार्क का ये क्या है, एक डायमीटर। इस डायमीटर के जो दोनों सिरे हैं उन पर गेट 1 और गेट 2 है, और एक गेट को टच करते हुए और नीचे बाउंड्री को टच करते हुए एक पोल खड़ा हुआ है सीधा बिल्कुल। फिर पढ़ते हैं एक बार और। ए पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर। डायमीटर की लेंथ कितनी है, 13 मीटर। तो यहाँ लिख लेते हैं हम AB = 13 मीटर, ठीक। इन सच ए वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेज फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स A एंड B ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। इसकी इस पोजीशन की इस गेट से जो डिस्टेंस है
और इस गेट से जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस AP और डिस्टेंस PB, एक तो डिस्टेंस कौन सी है A से P तक की, और एक डिस्टेंस कौन सी है गेट B से P तक की, इनका डिफरेंस मतलब माइनस करके 7 आ रहा है। ये कह रहा है कि इन दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस कितना है 7। तो क्या के द्वारा पढ़ेंगे एक बार, ए पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर्स इन सच ए वे दैट द डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट गेट, गेट 1 एंड गेट 2 या गेट ए बोला है इसने इसको, गेट ए और गेट बी, जैसे लिखा हुआ है पहले, चलो ए बी, गेट ए एंड गेट बी ऑन द बाउंड्री 7 मीटर। अब आगे क्या कह रहा है ये, इज इज पॉसिबल टू डू सो, क्या ऐसा हो ऐसा ये जो बात बता रहा है ये संभव भी है क्या नहीं, ये देखते हैं कैसे। अगर है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम टू गेट शुड बी पोल बी इरेक्टेड, तो वो डिस्टेंस बतानी है जहाँ पर पोल खड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस जो है वो 7 का है। तो लेट AP इज इक्वल टू x एंड BP, क्योंकि डिस्टेंस 7 का है ना, तो x + 7। भाई अगर एक 10 की है दूसरी 17 की मान लो, एक 15 की है दूसरी 22 की हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस 7 का है ना उसमें, दोनों का डिफरेंस कितना कहा है 7, तो ये हमने इसको कितना मान लिया है 7। अब ऐसा कुछ नहीं है, आप BP को x मान सकते थे और AP को x + 7 मान सकते थे, दोनों से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। AP इज इक्वल टू x एंड BP इज इक्वल टू x + 7, ठीक। अब सुनो एक बात बताओ, क्योंकि AB इज ए डायमीटर, क्योंकि AB इज ए डायमीटर, ठीक है, AB क्या है डायमीटर, एंड एंगल, एक थ्योरम थी क्लास 9th में, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, एंगल इज सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। क्योंकि AB डायमीटर है तो जो सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो कितने का होता है 90 डिग्री का, तो एंगल भी 90 का हो गया। ये काम क्यों करना पड़ा हमें, क्योंकि मुझको लगानी है पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगती है राइट ट्रायंगल में, तो ये अब बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो इन राइट ट्रायंगल APB बाई पाइथागोरस थ्योरम, समझिए ना, PGT मतलब पाइथागोरस थ्योरम, 90 के अपोजिट क्या होगा हाइपोटेनियस AB² इज इक्वल टू बेस AP², एल्टीट्यूड BP², हाइपोटेनियस बेस एल्टीट्यूड, ठीक। अब बन के आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि पॉसिबल भी है या नहीं। तो AB² कितना 13², AP की वैल्यू x², BP की वैल्यू x + 7 का स्क्वायर, तो 13² 169 x² और x + 7 स्क्वायर, x² + 7 + 2AB, तो 169 x² और x² 2x², 7 का स्क्वायर 49, 2 7 जा 14x, इसको उठाओ उधर ले जाओ, तो उधर क्या बचेगा 2x² + 49 + 14x माइनस 169 इज इक्वल टू 0, तो 2x² + 14x 49 माइनस 169 इज इक्वल टू कितना। ऐसा क्वेश्चन हमने आज एक वीडियो में और भी किया था, इसको डिवाइड बाई कर दो कितना 2, वो भी क्वेश्चन ट्रायंगल वाला ही था 4.2 में, तो ये बचेगा x² + 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करो इसके, मैथ में कितना आए 7, जिसमें मैंने 7 को 10 - 3 लिख दिया था, जबकि फैक्टर करने के लिए यहाँ लिखना क्या है 12 - 5 × x - 60 इज इक्वल टू 0। अरे 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 एक बात और, ये इक्वेशन बन गई ना, ये इक्वेशन बन गई, और इसने क्या पूछा था कि क्या ये बात पॉसिबल भी है, इसने कहा था ना कि ये कंडीशन को बताओ कि ये कंडीशन पॉसिबल भी है या नहीं। तो जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बना दी, तो पहला हमारा फर्ज बनता है कि हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें और देखें कि रूट निकालने पॉसिबल भी है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इमेजिनरी रूट हो, क्योंकि उसने कहा है ऐसा, ठीक। तो कंपेयर विद ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, कंपेयर विद करेंगे ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी हो गई देखो ध्यान से, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7 एंड c की वैल्यू -60, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7 एंड c की वैल्यू -60। तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू
बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक हो गया। 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 4 से 24 240 और 240 और 40 280 289, तो पॉजिटिव आ गया कुल मिलाकर, ग्रेटर देन 0 आ गया। पॉजिटिव आने का मतलब रूट्स, इस इक्वेशन के रूट्स, इस इक्वेशन के रूट कैसे होंगे, रूट विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, हम उनको फाइंड कर सकते हैं, रियल मतलब फाइंड कर सकते हैं, अलग अलग होंगे। सो गिवन कंडीशन इज पॉसिबल, तो पहला आंसर क्या हुआ, सो गिवन कंडीशन इज पॉसिबल। उसने पूछा है ना कि ये पॉसिबल भी है या नहीं, तो हाँ ये कंडीशन पॉसिबल है, ये हमने फाइंड कर दिया। अब आगे का काम है, जो वो आगे पूछ रहा है ना हमसे कि क्या ये रूट कि अब उसको बताओ कि इफ पॉसिबल तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द गेट शुड बी द पोल बी इरेक्टेड। अब वो डिस्टेंस बतानी है जहाँ से ये गेट है, पोल से गेट ये कितनी दूरी पे है और पोल से गेट भी कितनी दूरी पे है, अब वो दूरी बतानी है। तो उसके लिए हम इस इक्वेशन को इधर इस वाले बोर्ड पर, छोटे वाले बोर्ड पर सोल्व करेंगे। तो लिखो इक्वेशन कहाँ गई, वी हैव क्या थी हमारे पास इक्वेशन, एक्स स्क्वायर कहाँ गई, ये इधर, प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, और फैक्टर करो, माइनस करके 7 आए तो 12 और 5, एक्स स्क्वायर 12 माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस के 5x माइनस के 60 इज इक्वल टू 0, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा इधर, x प्लस 12, माइनस के 5 कॉमन लेंगे तो भी क्या बचेगा, x प्लस 12। अब x प्लस 12 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 5, दोनों को रखो 0 के इक्वल, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इससे x की वैल्यू माइनस 12 और इससे x की वैल्यू 5, नेगेटिव वाली लेनी नहीं है क्योंकि हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू ली जाएगी। तो x की वैल्यू 5, मतलब AP की डिस्टेंस आ गई। सो डिस्टेंस AP इज इक्वल टू 5 मीटर एंड डिस्टेंस BP इज इक्वल टू x प्लस 7 मतलब 12 मीटर। तो दोनों की दोनों जो डिस्टेंसेस होंगी वो होंगी 5 मीटर एंड 7 मीटर, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा था, बिल्कुल कुछ सीखने को था इसके अंदर। नोट करेंगे और चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। 9 फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है एंड हैंस फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, और उस डिस्क्रिमिनेंट को देखकर नेचर ऑफ रूट बताना है कैसे हैं, और अगर रियल है तो फाइंड भी करने हैं, रियल है तो फाइंड भी करने हैं, 3 काम करने हैं। तो पहले इसको थोड़ा सा फ्रैक्शन से हटाओगे, सिंपल फॉर्म में लाओ, मल्टीप्लाई करो इसको 3 से, मल्टीप्लाई बाई 3 से किया तो 9x स्क्वायर, 3 से किया तो 3 2 6x, 3 से करोगे तो 1, 0 को करोगे 3 से तो 0, ठीक हो गया। अब सुनो, कंपेयर, पहले मुझे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है ना इसका, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे भैया, कंपेयर विद, अच्छा हम अगर चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, वो तो मैंने कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए किया। कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू ऑफ a की वैल्यू 9, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू कितनी हो गई 1, a b c की वैल्यू भी आ गई। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो मतलब b इज इक्वल टू -6 माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 6 का स्क्वायर 36, 4 9 जा 36, तो 36 गया तो 0, तो d इज इक्वल टू 0। पहला आंसर तो आ गया, d इज इक्वल टू 0। दूसरा आंसर, क्योंकि d इज इक्वल टू 0 तो क्या बताया था, सो रूट्स विल बी रियल एंड सेम, मतलब कि इक्वल, रूट्स विल बी रियल होंगे एक तो एंड इक्वल, दोनों रूट सेम होंगे, जो पहला होगा वही दूसरा होगा। दूसरा आंसर भी आ गया, रियल है तो अब इसको सोल्व भी करना है, ठीक है, रियल है तो अब इसको सोल्व भी करना है। अब सोल्व करने के लिए आपके पास कई तरीके हैं, आप परफेक्ट स्क्वायर वाले मेथड से कर लो, फैक्टर करके कर लो,
जो मैंने आज एक फॉर्मूला बताया था, चाहे उस फॉर्मूले से कर लो। तो उस फॉर्मूले से कर लेते हैं, जरूरी नहीं है कुछ भी, आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। तो बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जरूरी कुछ नहीं है, मतलब बस आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करना बता रहा हूँ इसलिए कर दिया मैंने, आप फैक्टर करके भी कर सकते हैं। बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -6 प्लस माइनस, अब सुनो कुछ इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैं निकाल चुका, बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू में निकाल चुका, 0 वाली थी 0 और अपॉन 2a। बहुत ध्यान समझना क्या किया है मैंने इधर, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, तो चाहे तो आप इसी की वैल्यू रख के कर लो, लेकिन वैल्यू अभी निकाल ली है ना मैंने इधर, तो 0 आ गई, तो 0 मैंने डायरेक्ट कर दी। तो कितना हुआ, x इज इक्वल टू 6 और 9 दूनी 18, तो 1/3। तो इसके जो दोनों रूट होंगे वो क्या क्या होंगे, 1/3 एंड 1/3, 1/3 एंड 1/3। ठीक, तो रूट का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर दिया, नेचर ऑफ रूट्स बता दिया और फाइंड भी कर दिया, फैक्टर करके भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ हमारा इस एक्सरसाइज 4.3 इंट्रोडक्शन का भी यहाँ पर एंड हो गया है। हमने इसमें 3 चीज़ें पढ़ी थी, डिस्क्रिमिनेंट, नेचर ऑफ रूट एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसके हमने बहुत अच्छे 3 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट थे, 3 एग्जाम्पल किए हैं। अब हम इन तीनों चीज़ों के एप्लीकेशंस, कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के सॉल्यूशन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्यूशन में। तब तक इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, जो भी फील किया है कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू वेरी वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।